जाएं, सुनने लग जाएं, तो और ज़्यादा फिर कचरा आएगा ना, तो उससे बंध जाएंगे। तो असुरी संपदा हमें बांधती है। जो बातें, जो सूचना, जो ज्ञान आपको दुखी करता है, परेशान करता है, वो समझ लीजिएगा कि वो असुरी संपदा है। जिन बातों से, जिन सूचनाओं से हम शांत होते हैं, वो देवी संपदा है। क्या समझे? देवी संपदा के बारे में पूछ रहे हैं। जो मुझे शांति दे, सुख का एहसास कराए, और मतलब जो अच्छे होते हैं, जो चीज़ अच्छे होते हैं, वो चीज़ का एहसास हो, तो वो देवी संपदा है। हाँ जी। और असुर संपदा जो निगेटिव बातें होती हैं, हाँ, जैसे हाथ धोना, पैर धोना, नहाना और ये लग गया, वो लग गया, हाँ, ये सब, हाँ, ये असुर है। जी, असुरी संपदा है। जी। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो हम सभी देवी संपदा को लेकर के ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमने गलत सीख लिया है, गलत डाटा डाल लिया है, इसलिए लक्षण असुरी संपदा वाले आ गए हैं। तो आपको भी शोक नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप भी देवी संपदा लेकर के पैदा हुई हैं। बस ये तो, क्योंकि बचपन से तो आप बीमार नहीं थी ना, क्योंकि अगर आप असुरी प्रवृत्ति या असुरी संपदा लेकर के पैदा होती तो जन्म के बाद आप बीमारी होती जी। आप जैसे ही चलने लगी, या जैसे माँ को पैर ही दिलवाती रहती, पहले खुद नहीं धो सकती होती तो माँ से दिलवाती, फिर जैसे चलने लगी तो सीधा वॉशरूम गई और पैर धोने में, यही शुरू होता ना, बचपन से ही हो जाना था ना। जिस दिन चलने लगे, या अगर अंदर से आना होता तो इसका मतलब आप पैदा तो देवी संपदा लेकर के हुई हैं। जी। हाँ जी। हाँ, बाद में कचरा, बाद में कचरा, असुरी संपदा। हाँ, असुरी संपदा आ गई। जी। छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला, दूसरा असुरी प्रकृति वाला। उसमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तुम आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। इसमें कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, मनुष्य समुदाय होते हैं भी। मोटा मोटा हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वे जो देवी संपदा वाले हैं या देवी प्रकृति वाले हैं जी। तो उसके लक्षण, गुण तो कृष्ण ने विस्तार पूर्वक कह दिए। अब दूसरे बचे असुरी संपदा वाले, असुरी प्रवृत्ति वाले, तो उनके लक्षण क्या हैं वो अब कृष्ण बता रहे हैं। उसको आपने सुनना है, अर्थात अपने साथ कनेक्ट करना है कि देखिए, आप पैदा तो देवी संपदा के साथ ही हुए हैं। जो पीछे गुण कहे हैं वो सारे आप में हैं। एक बच्चे में वो सारे गुण मिल जाएंगे। बच्चे देवी संपदा में ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो असुरी प्रवृत्तियां आने लग जाती हैं। तो वो आती कहाँ से हैं? परिवार से, समाज से, शिक्षण संस्थाओं से और धर्म से। तो अब उनके लक्षण क्या क्या हैं असुरी प्रवृत्ति वालों के, वो 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण है। कि जो असुर संपदा वाले होते हैं उन मनुष्यों के को ज्ञान नहीं होता कि वो कि मन में जो प्रवृत्त हुआ है, जैसे आपके मन में विचार आ गया तो विचार अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना वाला विचार आया, बुरा विचार आया, तो वो आपकी बीपी भी बढ़ाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। तो जो देवी संपदा वाले हैं वो जानते हैं कि अभी जो मेरे मन में आ गया वो अपना प्रभाव दिखाएगा, वो चला जाएगा। वो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते, वो ये जान लेते कि हाँ आ गया। जैसे आप अब जब पोटी के सामने जाओगी तो विचार प्रवृत्त होंगे, लेकिन अगर घबरा गई और वहाँ से भाग गई तो वो असुरी प्रवृत्ति होगी। या वहाँ जाके आप ये समझ गई कि हाँ कचरा है, जो मैंने देखा वो सूचना आँखों से कचरे के साथ
मिल गई है और कचरा तो ये पड़ा हुआ है कि ये गंदा है, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। कचरे ने अपना काम करना है, तो वो आपके शरीर में भी लक्षण पैदा करेगा, घबराहट, बेचैनी, पसीना। लेकिन आपको होगी कि ये तो रिएक्शन हो रहा है, जैसे केमिकल आपस में मिलते हैं तो कोई तीसरा केमिकल बन जाता है, तो वैसे ही आंखों ने देखा और अंदर कचरा पड़ा हुआ है, तो दोनों का मिलन हुआ, तो अब उसका रिएक्शन शरीर और मन पर हो रहा है। आप ये जान रहे हो, आप कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर रहे, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर भागे तो और बढ़ जाएगा। तो ये जो असुर प्रवृत्ति वाले वो जानते नहीं हैं। जैसे आपने भोजन खाया, आपने जहर खाया, तो जहर तो अपना असर दिखाएगा ना, वो तो मारेगा जी। हाँ, लेकिन जो देव प्रवृत्ति वाले होते हैं वो जानते हैं कि अब शरीर में ये गया है तो ये अपना असर दिखाएगा, उसने अपना असर दिखाना ही दिखाना है। तो उससे वो राग द्वेष नहीं पालते, उससे वो दुखी नहीं होते, वो समझ जाते हैं कि ये होना ही होना है, क्योंकि ये रिएक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन असुर उससे विचलित हो जाते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण। इसलिए वो आचरण करते हैं जो नहीं करने लायक। जो ज्ञानी है वो आचरण अपना बदलेगा नहीं ना, उसके मन में कोई विचार आ गया, कुछ दुर्भावना पैदा हो गई, तो वो ऐसा नहीं है कि तपाक से गुस्सा करेगा, मारने पीटने पर उतारू हो जाएगा। जैसे आपने ये समझ लिया कि इसने मेरे साथ ठगी की है, धोखा किया है, तो आपके मन में आ जाएगा हाँ इसने किया, उसकी वजह से मेरे अंदर ये दुर्भावना पैदा हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप मारने लग जाओगी। लेकिन जो असुर होते हैं वो तो मारना, बदला लेना, हिसाब किताब बराबर करने में लग जाते हैं। तो ये जैसे आपके मन में गंदगी वाला विचार आ गया, तो अब जो असुर प्रवृत्ति वाले हैं वो उस विचार को बदलने के लिए फिर सफाई पर जुट जाते हैं कि कैसे न कैसे करके अब इसे सफाई से रिप्लेस कर दिया जाए। तो वो सफाई करने जुट जाते हैं, तो वो गलत आचरण करते हैं। तो अब आपने गलत आचरण को छोड़ देना है, फिर ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ये भी शुद्धिकरण में बदल जाएगी, फिर अच्छी चीज़ें प्रविष्ट होंगी। जो खराब चीज़ें हैं, खराब भाव विचार हैं, वो प्रविष्ट होना ही बंद हो जाएंगे। तो फिर आप देव संपदा में स्थापित पुनः हो जाएंगी। पहले थी, अब दूसरी संपदा आ गई है, फिर देव संपदा पुनः आ जाएगी। तो ये 7 श्लोकों तक चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आगे फिर से 8वें श्लोक में भी ये आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के कुछ और लक्षण हम जानेंगे। तो अभी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते हैं। आप सोचोगे कि गीता का ही पाठ सुना रहे हो, कुछ पेट का भी ख्याल रखो। आज समय का पता नहीं चला। अरे वाह, समय का पता ना चलना ही मन की स्पीड फास्ट होने का लक्षण है। आपको समय का एहसास हो रहा है तो स्पीड स्लो है, तो आप समझिए कि अब डाटा सेकंडों में कट जाएगा, जो कचरा है ना वो सेकंडों में साफ हो जाएगा। चलो 8वां श्लोक। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। तो देखिए, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति वो होते हैं जो कर्तापन के अभिमान में जीते हैं, और इसके अलावा वो घोर नास्तिक के साथ साथ कट्टर भी होते हैं। जो असली मनुष्य है या जो परमात्मा में स्थित मनुष्य है वो ना आस्तिक होगा ना नास्तिक होगा, वो स्वास्तिक होगा। वो प्रकृति, वो परिस्थिति और संयोगवश कुछ भी धारण कर सकता है, तो वो असली है। अगर कोई कहता है मैं आस्तिक हूँ, वो भी चूक गया। कोई नास्तिक कहता है, वो भी चूक गया। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत की, इस जगत में आश्रय नहीं है, कि वो निराशावादी बातें ज़्यादा करते हैं। सर्वदा असत्य, कि ये असत्य है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने है वो सत्य है, उसमें डूब जाना है। जो पास्ट में हुआ वो भी असत्य है, फ्यूचर में होगा वो भी असत्य है। सत्य सिर्फ वर्तमान है, अभी जो है, बस इसी को
डूब करके एंजॉय करना है, इसी में खो जाना है। और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है कि ये संसार अपने आप, देखिए संसार एक नियम के अनुसार चल रहा है, बिना नियम के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है वो भी एक नियम के आधार पर होती है, उसमें करने वाली प्रकृति है, प्रकृति ने ये सब कुछ किया है। तो कुछ लोग प्रकृति को अपने आप कह देते हैं, कुछ प्रकृति को कर्ता मान लेते हैं। तो अतः केवल काम ही इसका कारण है कि सिर्फ और सिर्फ काम नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्तित्व रखती हैं। काम का जो अस्तित्व है वो है वंश वृद्धि, कि आगे जनरेशन को बढ़ाना। उसके लिए कुदरत ने या प्रकृति ने काम के अंदर प्लेजर डाल दिया है ताकि मनुष्य आगे से आगे बढ़ता रहे। तो 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंब करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कि ऐसे इंसान कुकर्मी होते हैं जो ना खुद का भला करते हैं ना दूसरों का, और जगत का नाश करते हैं, अर्थात वो विध्वंसक कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे जो वैज्ञानिक अच्छे आविष्कार करते हैं वो देवता है या देव संपदा से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, और जो आविष्कार करते हैं विनाश के लिए, जो बारूद गोला बम का निर्माण करते हैं, तो वो देवी संपदा से संपन्न व्यक्ति हैं, वो असुर संपदा से संपन्न व्यक्ति हैं। जिन्होंने विनाश के लिए आविष्कार किए वो आसुरी प्रकृति वाले हैं। तो यही कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि जो देवी संपदा से उत्पन्न व्यक्ति है वो विनाश कार्य कर ही नहीं पाएगा, उससे मानवता का भला ही होगा, मानवता का हनन उससे हो ही नहीं पाएगा। और 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, वे दंभ मान मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। कि वो जो भी काम करते हैं वो अहंकार में, अभिमान में, नशे में करते हैं, कामनाओं का आश्रय लेते हैं न पूर्ण होने वाली। वो उन इच्छाओं में, कामनाओं में जीते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कि मैं संसार को जीत लूँ, मैं सारा धन प्राप्त कर लूँ, ऐसी उनकी व्यर्थ की चेष्टाएं होती है। तो वो असुर प्रवृत्ति वाले होते हैं, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, कि वो जीवन में सिद्धांत बनाते हैं अज्ञान पर आधारित। तो इसमें OCD पूरा आ जाता है कि OCD में जो सिद्धांत हैं वो अज्ञान पर आधारित है। कि आपको लगता है कि ये गंदगी फैलती है, तो ये अज्ञानता पर आधारित सिद्धांत है कि ऐसा संभव नहीं है, भी ऐसा प्रकृति में संभव नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने जो बनाया वो अशुद्ध या गंदा नहीं है, प्रकृति ने जो रचना करी वो एकदम शुद्ध है। बस शरीर उसी प्रकृति का ही एक रूप है। भी जैसे मिट्टी से शरीर बना, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी से ही अनाज बना, अनाज से ये शरीर बढ़ रहा है, और फिर ये इस शरीर से जो मल मूत्र निकलता है वो प्रकृति में जाता है, और प्रकृति में और जो पेड़ पौधे हैं उसी से उत्पन्न होते हैं, और उसी को फिर मनुष्य खाता है। तो ये एक सिस्टम है प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ। तो लेकिन OCD वाला व्यक्ति मिथ्या सिद्धांतों में उलझ जाता है, कि वो सोचता है कि जो ये खाने पीने से पोटी का निर्माण हुआ वो गंदी है, ये रूप बदला है, रस निकल गए, बाकी जो बच गया वो निकल गया, लेकिन वो गंदा नहीं है, वो उन्होंने मिथ्या मान लिया है। या दूर से कोई वस्तु गई, या हमने किसी चीज़ को छू लिया और हाथ गंदे हो गए, ये भी मिथ्या सिद्धांत है, अर्थात रोंग सिद्धांत है। जैसे जूठा इस प्रकृति में कुछ है ही नहीं। जो दूध आप पीती हैं, दूध पीती हैं ना, तो वो भी बछड़े का जूठा होता है जी। आपने अपनी बहनों के जूठे स्तन भी तो
पिए है ना, जी तो वहाँ पर हमारा बस नहीं चलता। जी तो हम झूठ करते हैं, ये भी मिथ्या सिद्धांत है कि किसी ने कुछ खा लिया या किसी ने मुंह से बाहर निकाल दिया तो वो गंदा हो गया। गंदा तो होता नहीं है, वो तो अलग अलग पदार्थ हैं। जो थूक है उसमें भी एंटीबायोटिक शक्ति होती है जी कि ये अगर किसी घाव पर लगाएं तो घाव ठीक हो जाता है। तो थूक गंदा नहीं होता, थूक सबसे ज़्यादा कारगर होता है। जी हाँ, तो लेकिन हमें थूक ओसीडी में कई बार थूक भी गंदा लगने लग जाता है, ये गंदा है। किसी का थूक शरीर पर गिर गया तो मतलब धीरे धीरे जो है ना, हाँ इसका जो है ये बढ़ते जाता है, हाँ ऐसा होता है। हाँ, धीरे धीरे वो ना मिथ्या सिद्धांत और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं। वो कंपल्सन करने से बढ़ते रहता हाँ, लेकिन ओसीडी में भ्रम यही रहता है कि कंपल्सन करने से मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, वो और बीमार हो रहे हैं। कंपल्सन करना ही फंसना है, ये कंपल्सन करके ही तो फंसे हो ना। है। जी अब और कंपल्सन करेंगे और फंस जाएंगे, क्या समझे? ज़्यादा कंपल्सन नहीं करना है। ज़्यादा कंपल्सन करने से ज़्यादा फंसते हैं Doing भी is आप what जितना डूइंग करने से मरते हैं, करना ही मरना है। ना अवॉइड करना है ना डू। हाँ, अवॉइड नहीं करना है, दूर भी नहीं रहना है, जी फाइट करनी है। तो पहले नंबर तो अवॉइड करने की कोशिश करता है लोग जो, हाँ, ओसीडी वाले अवॉइडेंस बिहेवियर ज़्यादा करते हैं। और नहीं संभव है तो डूइंग है। हाँ, आपको तो पता है, आपने गीता कोर्स लिया है। जी हाँ, तो अब बताइए कि पैर धो करके क्या आप ठीक हो सकती हो? जी नहीं। पैर धोने से तो और बीमार होती हो। तो पैरों को धोना है या नहीं? जैसे कल से नहीं धोए तो कुछ बिगड़ गया? नहीं हाँ, तो आप कभी भी नहीं धोएंगी तो भी कोई बिगड़ना तो है नहीं, अलबत्ता अच्छा ही होगा ना। तो अब आप मिथ्या सिद्धांतों को त्याग रही हैं, यही आपकी असली जीत है। तो इसको और ज़्यादा गहरे में उतारते जाना है। तो आगे कृष्ण कह रहे हैं 11वें श्लोक में, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, कि मृत्यु पर्यंत सारी जिंदगी रहने वाली असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, चिंताएं पालते हैं कि भाई गंदगी फैल जाएगी, घर गंदा हो जाएगा। जैसे ओसीडी वालों की चिंता मृत्यु पर्यंत रहने वाली है, कभी समाप्त होगी? तो सफाई की चिंता कभी समाप्त होगी? गंदगी की चिंता या किसी के डेथ होने की चिंता, नुकसान की चिंता, बीमारी की चिंता, ये व्यर्थ की चिंताएं हैं, ये मृत्यु पर्यंत रह सकती हैं, लेकिन है बिल्कुल ही भ्रम, झूठा। हाँ, देखिए कुछ चीज़ें जो नियमों में हैं वो तो आएंगी। बीमार भी घर वाले होंगे, आप भी होगे, घर वालों की मृत्यु भी होगी, नुकसान भी होगा, ये तो प्रकृति। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप।
और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।